खामोश है सरकार। अवाम किससे मांगे जवाब? कौन है बेजुबानों की आवाज? क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में? शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे? क्यों भूखा है मेहनत कश किसान? सदे हुए हाथ किससे मांगे काम? एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज़ को बुलंद करता है। आज हम लोग नागपुर के संविधान चौक में हैं और संविधान चौक में काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। यूपीएससी के सिलेबस से पाली लैंग्वेज को निकाला गया, उसके विरोध में ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए इन लोगों से बातचीत करके जानते हैं इस आंदोलन के तहत ये क्या जताना चाहते हैं और पाली भाषा भारत की जो पुरातन भाषा है उसे यूपीएससी से निकालने के बाद किस तरह का नुकसान होगा, वो इन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। मेरा नाम भिक्षु ज्ञान मोदी है और मैं पाली का स्कॉलर हूँ। गए साल जो पाली यूपीएससी के अभ्यासक्रम से निकाली गई, ये तो सरासर हम लोगों पे अन्याय है और ये अन्याय हम कभी भी नहीं सह सकते। दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा था कि पाली भाषा शेड्यूल आर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में समावेश मैं कर लूँगा, लेकिन आज तक ना समाविष्ट हुई है और ना उसका कोई मतलब अता पता ही है। दूसरी बात कि पाली भाषा अभी तक थी यूपीएससी के इसमें सिलेबस में, पाली भाषा अभी तक थी, लेकिन अभी क्यों निकाली गई? क्या यह हम लोगों पे अन्याय नहीं है? अगर ये भाषा निकाली जाती है तो और भी भाषाओं को निकालना चाहिए। जो स्थानीय लैंग्वेज है वो बहुत सारी स्थानीय लैंग्वेज भी यूपीएससी में से समाविष्ट है, तो फिर उन भाषाओं को समाविष्ट रखा जाए और सिर्फ पाली को निकालना, ये पाली के स्टूडेंट के ऊपर में अन्याय है। और पाली जो हम लोगों की लैंग्वेज है, बौद्धों की लैंग्वेज है, बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो सारा उपदेश पाली लैंग्वेज में है। तो ये जो पाली भाषाओं को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं या पढ़ते हैं, उन बच्चों के ऊपर में सरासर अन्याय है और ये अन्याय हम कभी सहेंगे ही नहीं। अगर इस भाषा को शेड्यूल आर्ट में अगर समाविष्ट नहीं किया गया तो हम इसके आगे भी आंदोलन करते रहेंगे और यूपीएससी में भी इसको समाविष्ट करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो सारा बौद्ध समाज एकत्रित होके आगे बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। यूपीएससी से पाली भाषा को निकाला गया, बाकी भाषाओं को भी यूपीएससी से निकाला जा सकता था, लेकिन फिर भी सिर्फ पाली को ही निकाला गया। विदेशी भाषा ना होते हुए भारत की ये बहुत पुरातन भाषा है और 2500 साल पुरानी भाषा है, जबकि बाकी भाषाएं शायद उतनी पुरानी नहीं है। उनको समावेश करके पाली भाषा को ही यूपीएससी से निकाला गया। इसी के विरोध में ये सारे लोग यहाँ पे हैं। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर पाली को जो है संविधान में शामिल किया जाए और एमपीएससी और यूपीएससी से जो पाली निकाली गई है उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हम देखते कि पाली जो निकाली गई, पाली जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और ये बुद्ध वचन की भाषा है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, तो सारी भाषा को उसमें खासकर भारत की 22 भाषाएं उसमें हमें दिखाई देती है। लेकिन प्राचीन भाषा पाली भी है, उसको भी संविधान में शामिल करना चाहिए, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपेक्षा भी रखी थी। और इतना ही नहीं तो हम देखते कि आज भी 16 जो खंड है वो उसमें पूरा पाली डिक्शनरी उन्होंने लिखा हुआ है और इसके पहले जो है एमपीएससी और यूपीएससी में भी उसको रखा गया। लेकिन अभी षड्यंत्र के तहत पाली को उससे निकाल दिया गया है। इससे हमें ऐसा लगता है कि भारत में जो बुद्धिज्म बढ़ रहा था और जो पाली को पढ़कर बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे थे, तो उसको कहीं रोकने के लिए साजिश के तहत इसे एमपीएससी और यूपीएससी से निकाल दिया गया है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संस्कृत भी प्राचीन भाषा है, तो उसको नहीं निकाला गया, लेकिन पाली भाषा को निकाला गया। तो इससे हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसीलिए इस षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए पाली फिर से
संविधान की भाषा हो और उसको एमपीएससी और यूपीएससी में शामिल किया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन यदि इसको शामिल नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में फिर से हम लोग संविधान चौक में नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े इलाकों में जाकर जो है इसका निषेध करेंगे कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, षड्यंत्र किया है। ये एक प्रकार से यह जो है साजिश के तहत किया गया है। तो पाली भाषा यह उस काल की जनभाषा थी, सामान्य भाषा, यानी सारे लोग उस भाषा को जानते हैं। और इतना ही नहीं, आज भी मराठी और हिंदी भाषा पर उसका हमें प्रभाव दिखाई देता है पाली भाषा का। और फिर भी इस देश की मनुवादी व्यवस्था के लोग जो है वह पाली को आगे आना नहीं देना चाहते, क्योंकि पाली आने से इस देश में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होता है। क्योंकि सारा साहित्य अभी भी देखते हैं कि त्रिपिटक जो है वह पाली भाषा में लिखा हुआ है और उसको पढ़कर बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को जानते हैं। अरे बुद्धिज्म को जानना मतलब मानवता को जानना और उसको अच्छा जीवन जीने की वह हमें शिक्षा भी देता है। इसलिए सारी चीज़ों को रोकने के लिए षड्यंत्र के तहत, क्योंकि इस देश में फिर से अंधकार कायम रहे, ये भावना के साथ पाली भाषा को निकाल दिया गया है। और हमारे नवयुवक साथियों को जो इसको पढ़कर जो है IAS ऑफिसर बनते थे, बड़ी बड़ी नौकरी में जाते थे, उसको उन्होंने रोकने का पूरा प्रयत्न किया। लेकिन हमारी पुरजोर अपील है कि उनको फिर से पाली संविधान की भाषा हो और एमपीएससी और यूपीएससी में उसको शामिल किया जाए। और यदि नहीं किया गया तो लाखों की संख्या में फिर से हम लोग उपस्थित होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। संस्कृत ये भाषा जबकि यूपीएससी में है और संस्कृत भाषा के तहत जितने भी लोग IAS IPS बनते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, जबकि पाली भाषा को लेके जितने लोग बनते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। कहीं तो भी ये एक षड्यंत्र है, ऐसा भंते जी का कहना है। षड्यंत्र के तहत ही इस भाषा को यहाँ से निकाला जा रहा है, वरना अभी तक इस भाषा के तहत काफ़ी सारे लोग IAS और IPS अधिकारी बने हुए हैं। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मैं यहाँ कहूँगा कि लोकशाही का गला घोटने का तैयारी है, ऐसा मेरा डायरेक्ट एक बुद्धिज़्म के एक नाते, एक छोटा सा एक भिक्खू के नाते मैं ये कहूँगा कि आज जो बुद्धिज़्म का सारे संसार में छाने की जो बात है वो उनके लिए उनको दर्द है, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए संविधान में जो प्रावधान किया है, अरे जो संविधान में प्रावधान दिया गया उसको निकालने का क्या अधिकार? अरे नहीं, वो तो उसको डालना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? किसने विरोध किया? जो लोग अगर इसके लिए विरोध किया होगा उनको पहले उस पर एक्शन होना चाहिए, उन पर पूरी तौर से कि देश का विद्रोही करके एक नाते से उसको घोषित करना चाहिए। क्योंकि ये अभी तक ऐसा सवाल होता है कि पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उस पर चर्चा होती है, उसके बाद में निर्णय होता है। यहाँ निर्णय होने के बाद में उसको निकाल देना, किसने विरोध किया उसको सामने लाइए पहले, और उसको सजा होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। इसलिए हमारा ये कहना है कि बुद्धिज़्म जो सारे संसार में, बुद्धिज़्म का सीधा ही होता है कि इंसान को इंसानी के नाते बर्ताव करना। बाबा साहब ने बड़ी अच्छी विचार बता दिए कि धम्म यानी नीतियाँ, नीतियाँ ने धम्म, मैं तो माने गलाई घोटे नीतियों का। इसलिए आज सारा नज़ारा जो दिख रहा है ये केवल यही कारण है कि बुद्धिज़्म को नकारने की जो भूमिका होने के नाते ही भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, वो पतन होने वाला है। अगर अच्छा सवाल है कि आज का अच्छा अवसर है कि उन्होंने सवर के अपने पाली को अपने जहाँ जो जगह है उसको योग्य स्थान देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम कोई पीछे रहने वाले नहीं हैं। हम जो भी परिस्थिति आई उसको हम सामना करने के लिए सारा भिक्खु संघ हम एक साथ रहेंगे। इतना ही नहीं तो सारा बौद्ध राष्ट्र भी आएगा सामने और फिर उनको भारत के नाक कटवाया जाएगा, इसका ख्याल करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बस दोस्तों, वक्त हो चुका है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी लोगों से बातचीत करके जानेंगे। ब्रेक के बाद फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ आवाज़ इंडिया के शो में, आवाज़ आपकी में। हम लोग नागपुर के संविधान चौक में हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं पाली भाषा को यूपीएससी के सिलेबस से जो निकाला गया उसके विरोध में। आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या कहना है उनका। पाली भाषा ये इस देश की प्राचीन भाषा थी और पाली भाषा में सभी लोग, जब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रवचन किया था तो ये पाली भाषा में सभी जो उपदेश दिए थे, धर्म प्रवचन किए थे, अन्य पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने दिए थे। और पाली भाषा इस देश की प्राकृत भाषा है और ये इस देश की प्राकृत भाषा होकर, ये पुरातन भाषा होकर, पुरानी भाषा होकर इस देश में वो पाली भाषा को निकाला गया, एक प्रकार का अन्याय है। और इस पाली भाषा को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, IAS ऑफिसर बनते थे और IAS ऑफिसर बनकर इस देश में जो है जो बुद्ध के जो धम्म को संस्कार, मानवता के संस्कार पाली भाषा बनकर वो संस्कारित होते थे। और इतर जो पाली भाषा को पढ़कर वो एक मानवतावादी जो संस्कार उनमें माइंड में जब वो संस्कारित होते थे, तब वैसे वो IAS ऑफिसर बनकर वैसे ही लोगों को ट्रीट करते थे, वैसे ही लोगों को उसके साथ में व्यवहार करते थे। यानी जो IAS ऑफिसर के जो पाली जो विषय है निकाला गया है, एक प्रकार को मानवता को घात है, एक प्रकार का मानवता को एक अन्याय है, क्योंकि अन्याय लोगों को सहा नहीं गया है।
क्योंकि पाली भाषा के माध्यम से स्वतंत्रता, समता और बंधुता, न्याय, इस माध्यम से भाईचारा इस देश में फैलता था। इसलिए बाकी जो लोगों को जो है इस विरोध में जो करते हैं, इस पाली भाषा को निकाला गया, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसी वजह से आज का हम यही संदेश करते हैं, जब इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 के इसमें पाली भाषा का समावेश होना चाहिए, और नहीं होता तो सारे जो प्राचीन भाषा जो है, जिसे संस्कृत को रखा गया, इतर भाषा को रखा गया, उनको ही निकालना चाहिए। क्योंकि उनके साथ की जो पाली भाषा जो है, संस्कृत भाषा भी इस देश की प्राकृत भाषा है, पुरानी भाषा है। इसलिए हमारी पाली भाषा निकाला गया, हमको बड़ा दुख होता है। इसलिए हम पाली भाषा को पूरी समावेश करना चाहिए, और इसलिए हम आज एकत्रित हुए हैं। भगवान बुद्ध ने जो पंचशील दी है वो भी पाली में दी है, और पंचशील ये सिखाते हैं समता, बंधुत्व और मैत्री, ये पंचशील सिखाते हैं, और उसी पाली भाषा को यूपीएससी से निकाला गया। इसी के तहत ये सारे लोग यहाँ पे इस बात का निषेध कर रहे हैं कि पाली को यूपीएससी में समाविष्ट करना चाहिए, साथ ही साथ पाली को उसमें समाविष्ट करके फिर एक बार पाली को उजागर करना चाहिए। ये यहाँ के लोगों का कहना है। प्राध्यापक बालचंद्र खांडेकर, आज हम लोगों ने पाली प्राध्यापक परिषद और पाली और बुद्धिस्ट स्टडी के स्टूडेंट्स, इन लोगों ने भिक्षु संघ के नेतृत्व में भारत सरकार की जो राज्य घटना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, और बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस भारतीय राज्य घटना का शिल्पकार हूँ, और पाली की सोई, मराठी में उन्होंने कहा है कि पाली की सोई मैंने भारतीय राज्य घटना में किया है। लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय राज्य घटना के शेड्यूल 8 में मराठी है, कन्नड़ है, सिंधी है, गुजराती है, पंजाबी है, जो भी माइनॉरिटीज है उन सब लोगों की भाषाएं है। और हम लोग बुद्धिस्ट जो माइनॉरिटीज में हैं, और हमारी भाषा यह पाली भाषा है। यह पाली भाषा का समावेश जब बाबा साहब ने किया था, तो भारतीय राज्य घटना के शेड्यूल 8 में उन्होंने क्यों नहीं रखा है, यह हमारे लिए गहन इस प्रकार का सवाल है। हम चाहते हैं कि जब बाबा साहब ने कहा था कि भारतीय राज्य घटना में पाली का समावेश होना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि भारतीय राज्य घटना में पाली का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। उसका कारण यह है कि भारतीय राज्य घटना के शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेजेस है उसके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। हम देखते हैं कि भारत में संस्कृत के प्रचार और प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का योगदान देते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ स्थापन की गई है, लेकिन पाली के लिए भगवान बुद्ध का जिस समय मुझे ऐसा लगता है कि 2500 साल हो गए थे, उस समय अपने नालंदा में एक पाली इंस्टीट्यूट स्थापन की गई है, और एक त्रिपिटक का अनुवाद यानी देवनागरी में लिखा गया। उसके बाद भारत सरकार ने पाली के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो उसका कारण ये एक है कि वो शेड्यूल में नहीं आने से यह बातें भारत सरकार नहीं कर रही है। और भारत सरकार ने भगवान बुद्ध के 2550 साल के समय उन्होंने अनाउंस किया था कि इस इंडिया में, भारत में बौद्ध धर्म के लिए हम पुनरुत्थान के लिए नालंदा जैसी जो यूनिवर्सिटी है उसका डेवलपमेंट करेंगे। जब ऐसा कहते हुए है तो फिर पाली का समावेश क्यों नहीं कर रही है? इसलिए अभी लोकसभा में बहुत सारे जो अपने सांसद है, बुद्धिस्ट सांसद है, उन लोगों ने ये सवाल उठाया है, लोकसभा में भी उठाया है, राज्यसभा में भी उठाया है। और उन्होंने जब पूछा कि इस शेड्यूल में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या कुछ अटिया है क्या, उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज अपन शेड्यूल में ले सकते हैं। जब इस प्रकार का प्रावधान भारतीय राज्य घटना में किया है तो अभी तक शेड्यूल 8 में क्यों नहीं लिया है, इसलिए हमारे को ये आंदोलन करना है। दूसरी हमारी बात यह है कि अभी तक ये पाली भाषा यूपीएससी इसके परीक्षा में थी। यह जो यूपीएससी के अग्रवाल आज नागपुर में आने वाले थे, इसमें बहुत सारे सांसद है, उन्होंने लिखा है, मंत्री है, उन्होंने लिखा है कि यूपीएससी में पाली का समावेश करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय राज्य घटना के शेड्यूल 8 में पाली का समावेश नहीं है, इसलिए हमने निकाला है। अब मेरा कहना है यह है कि इंग्लिश है क्या शेड्यूल 8 में? जब अंग्रेजी नहीं है तो अंग्रेजी आपने यूपीएससी में क्यों लगाया है? जब अंग्रेजी शेड्यूल 8 में नहीं है और पाली भी नहीं है तो अंग्रेजी को भी हटाओ ना।
नहीं अंग्रेजी को हटाते तो फिर पाली का भी समावेश करना चाहिए, ये हमारा कहना। क्यों निकाला इन्होंने, इसके बारे में अपने को विचार करना है। 15 साल के पहले इस प्रकार का उन्होंने एक निर्णय लिया था। उस समय उन्होंने क्या बोला था मालूम है क्या? पर्शियन और अरेबिक और पाली ये तीनों लैंग्वेजेस फॉरेन की है, विदेशी है, और इसलिए निकालने में आ रही है, इस प्रकार का डिसीजन लिया था। उस समय भी फिर आंदोलन की भूमिका करना पड़ा। अपने जो सांसद थे उस सांसद लोगों ने भी बहुत आगे आके ये आंदोलन किया था, और उस समय उन्होंने फिर पाली को रखा। वो 2 लैंग्वेजेस से उन्होंने निकाल दिया। और अभी उन्होंने नाटक क्या किया कि जो फॉरेन की लैंग्वेजेस थी, कौन कौन सी थी? अपने जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, ये जो फॉरेन की लैंग्वेजेस थी, इसके साथ साथ उन्होंने पाली को भी निकाल दिया। यानी इसका मतलब क्या पाली क्या फॉरेन की लैंग्वेजेस थी क्या? तो निकाल दिए। फिर अपन ने पिछले समय डिमांड किए थे, आपने भी इसको बहुत समर्थन दिया था, आवाज़ टीवी ने भी बहुत सारा समर्थन दिया था। तो अब वो क्या बोलते हैं मालूम है क्या? कि अभी शेड्यूल 8 में नहीं है करके हमने निकाला है। अरे शेड्यूल 8 में नहीं है तो अंग्रेजी शेड्यूल 8 में है क्या? नहीं है, अंग्रेजी नहीं है तो पाली भी नहीं है। और क्यों नहीं है? वो हमारा गुनाह नहीं है। पाली भाषा ये भगवान बुद्ध की देशना है, भगवान बुद्ध के विचार उसमें, भारतीय संस्कृति की देन है पाली भाषा। और भारत में नहीं तो थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, यह जो देश है, इस देश में पाली भाषा का अध्ययन और अध्यापन होता है। और इंडिया में भी देखिए, इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस है यूपीएससी में बैठते लोग, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी लेने वाले लैंग्वेजेस में, और उसके बाद पाली का नंबर है। उसके बाद संस्कृत, मराठी या ये लैंग्वेजेस लेते लोग, लेकिन पाली लेने वाले अंग्रेजी हिंदी के बाद ज़्यादा थे। फिर अंग्रेजी लेने वाले भी कम थे, लेकिन पाली लेने वाले ज़्यादा थे। ये पाली का प्रसार और प्रचार ना हो, भगवान बुद्ध की देशना है, भगवान बुद्ध का उपदेश इसमें है, और इसी दृष्टिकोण से इन्होंने पाली को यूपीएससी से निकाला है। जब तक पाली का समावेश यूपीएससी में नहीं होता और शेड्यूल 8 में नहीं आता, तब तक हमारा ये आंदोलन भिक्षु संघ के नेतृत्व में चलते रहेगा। कहीं तो भी कुछ ऐसे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पाली भाषा यूपीएससी के तहत ना रहे, और बौद्ध समाज जो है दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, वो कहीं तो भी पीछे आना चाहिए। शायद ये इस तरह का षड्यंत्र हो, उसी के तहत पाली भाषा को यूपीएससी से निकाला गया। वक्त हो चुका है यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि उनकी क्या मांगे है, और पाली भाषा अगर यूपीएससी के सिलेबस से निकल जाती है तो किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ आवाज़ इंडिया के शो में, आवाज़ आपकी में। हम लोग नागपुर के संविधान चौक में है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। पाली भाषा को यूपीएससी के सिलेबस से निकाला गया, उसके विरोध में वो लोग चाहते हैं कि पाली भाषा को यूपीएससी के तहत रखा जाए, जबकि बाकी लैंग्वेजेस को हटा जाए। अंग्रेजी लैंग्वेज जो कि भारतीय लैंग्वेज ना होते हुए भी उसे रखा गया है, लेकिन पाली भाषा भारत की एक पुरानी भाषा होते हुए भी उसे निकाला गया। उसी के विरोध में ये लोग यहाँ पे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अगर पाली भाषा को यूपीएससी से निकाला गया तो किस तरह का नुकसान होगा, उनसे बातचीत करके जानते हैं। हे जे पालीवर जो अन्याय होत आहे त्याच्यामधून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वेळेस बाबासाहेब सांगतात स्वतः की मी पालीचं प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये केलेलं आहे, आणि आता हे लोक म्हणतात की पालीचं प्रावधान तिथं नाही आणि इंग्रजीचं प्रावधान आहे। जर इंग्रजीचं प्रावधान नसेल तर इंग्रजीलाही काढण्यात हरकत नाही, इंग्रजी काढून टाका, अन्यथा पाली आणि इंग्रजी दोन्ही ठेवा, ॲड करा तिथं। म्हणजे एका अल्पसंख्याक तुम्ही मुस्लिम लोकांना सहकार्य करता आणि अल्पसंख्याक बंधू ख्रिश्चन मुस्लिमांना सपोर्ट करून बौद्धांवर अन्याय करता। म्हणजे पाली हा भगवान बुद्धाच्या भाषेचा एक गाथा आहे, आणि ती या देशात बाबासाहेबांनी दीक्षा दिल्यानंतर तो सर्वत्र या देशात त्या विचाराचे लोक आहेत, आणि त्या विचाराची सर्व साधन असलेल्या साहित्य संस्कृती त्याचा आधार असलेल्या त्या भाषेलाच तुम्ही अन्याय करत आहात। आणि म्हणतात ज्याही व्यक्तीने हे षडयंत्र रचलेलं त्याचा मी आपल्या वक्तव्याद्वारे धिक्कार करतो, आणि हा अन्याय दूर झाला पाहिजे अशी मी प्रार्थना करतो। भले ही देश को आज़ाद हो गए 56 साल से ज़्यादा हो गए, 65 साल से ज़्यादा हो गए,
1956 में भले ही देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी इस देश में जाति विषय भेदभाव अभी भी चल रहा है। बाकी जातियों की, बाकी प्रजातियों की लैंग्वेजेस यूपीएससी के तहत जोड़ी गई है, लेकिन पाली को ही निकाला गया। कहीं तो भी बौद्ध लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है और इसी का विरोध ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो धम्म दिलेला आहे, बौद्ध धम्म, आणि तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा जो उपदेश आहे तो सगळा पालीमध्ये आहे आणि UPSCमधून हे पाली विषय जो निघालेला आहे हे सगळं षडयंत्र वाटत आहे आणि बौद्ध धम्माचं हळूहळू लुप्त करण्याच्या मागे लागलेलं आहे असं मला वाटत आहे आणि म्हणून हे शेड्यूल 8मध्ये पाली भाषेचा समावेश हा झालाच पाहिजे, नाही तर आम्ही अजून असेच निर्देशन करत राहू। बस पाली भाषा आम्हाला शेड्यूल 8मध्ये पाहिजे। जो पाली के अनुषंग में जो यूपीएससी में पाली था उसको निकाल दे। पाली यह केवल एक विशिष्ट जात की, धर्म की, पंथ की लैंग्वेज नहीं, ये तो पूरे विश्व की भाषा। और यूपीएससी में जो जो स्टूडेंट बैठते थे वो केवल यानी एक ही समाज के नहीं थे, वो तो बाकी सभी की थे। और बुद्ध का ये जो तत्व ज्ञान है वहाँ मैत्री भावना है, करुणा भी है, शांति भी है। और इसमें एक केवल जिसे हम कहते हैं पाली यानी बुद्ध वचन, ये इतने अच्छे विचारों को ये जो बाकी जो लोग कहते कि ये ना परदेश है लैंग्वेज है, ये तो सारा यानी झूठ है। ये तो भगवान बुद्ध ने यहाँ भारत में जन्म लिया और उन्होंने जो अपने धम्म देशना दी वो पाली में दी। और इसलिए हमारा कहना है कि ये जो भारतीय ही भाषा है और ये यूपीएससी में रहना चाहिए और जो शेड्यूल 8 में ये इन्क्लूड करना चाहिए। मी जोराई कांबळे आज हे निदर्शने देत आहेत की पाली भाषा UPSC मधून ते गाळ व्हायला पाहिजे। त्यांचं एक ना एक गेलं की दुसरं गेलं की तिसरं, हे षडयंत्र म्हणजे त्यांचं चालूच असते। याच्या आधी जे बुद्ध गयाला जे बॉम्बस्फोट झाला हे त्यांचं षडयंत्र होतं आणि आता पण हे षडयंत्र आहे, पण आम्ही या षडयंत्र त्यांचं चालू देणार नाही। आज नाही उद्या जोपर्यंत पाली भाषा UPSC मध्ये राहणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन चालूच राहणार आहे। आणि त्यांनी हे लक्षात ठेवा की आता आम्ही महिला सुद्धा आणि सगळे मिळून हे आम्ही आंदोलनात सहभागी होणार आहे। भगवान बुद्धाचे जे विचार आहेत, ज्याला बुद्ध वचन म्हणतात, ते पाली भाषेमध्ये आहेत आणि भगवान बुद्ध भारतामध्येच निर्माण झाले। सर्व विश्वातील विदेशी लोक भारताकडे भगवान बुद्धाचा देश म्हणून बघतात आणि ही भाषा सुद्धा भारतीय आहे। असं असूनही ही विदेशी भाषा म्हणून UPSCने या भाषेला UPSCच्या परीक्षेमधून काढून टाकला आहे। हा विद्यार्थ्यांचा खूप मोठं नुकसान आहे। जे विद्यार्थी आमच्या मोठ्या पदावर येणार अशी जी भीती या परंपरागत लोकांना वाटली, त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थी हा विषय घेऊन मोठ्या पदावर, प्रशासकीय पदावर येऊन या देशाचं प्रशासन चालवत होते आणि त्यांना वंचित करण्यासाठी ही भाषा काढण्यात आलेली आहे। ही भारतीय भाषा असून प्राचीन परंपरा, संस्कृती यामध्ये याच्या साहित्यामध्ये सांगितलेली आहे। त्याचा अभ्यास झाला पाहिजे, मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला पाहिजे आणि या देशाचे मोठे सत्ताधारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यातून निर्माण व्हावे, ही संपूर्ण बौद्ध जनतेची आशा आहे। आणि म्हणून आम्हाला हा पाली विषय UPSC मध्ये आला पाहिजे आणि कॉन्स्टिट्यूशनच्या शेड्यूल 8 मध्ये समावेश करण्यात यावा, ही आमची सर्वांची इच्छा आहे। मैं दिलीप पवार, डेक्कन यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव। मैं UGC ने जो पाली भाषा को जो पाठ्यक्रम से निकाल दिया है उसका मैं निषेध करता हूँ और शिक्षा मंत्री जो केंद्र के हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस भाषा को समाविष्ट करें और जो भारत में जो संस्कृत भाषा जिसे 1500 लोग भी नहीं जानते, पूरे भारतवर्ष में जिसे 1500 लोग भी नहीं जानते, उस भाषा को उन्होंने वहाँ रखा हुआ है। लेकिन जो प्राचीन भाषा है अपनी पाली भाषा, जिसमें पहले सब व्यवहार पाली भाषा से होते थे, उस भाषा को उन्होंने वहाँ से बेदखल किया है। इसीलिए मैं अपने संस्था की तरफ से UGC का निषेध करता हूँ और ऐसी मांगनी करता हूँ उन्होंने जल्द से जल्द इस भाषा को UGC के पाठ्यक्रम में समाविष्ट करना चाहिए। ऐसी मैं आवाज TV के माध्यम से ये मांगनी करता हूँ। I am Professor Dhammadip Wankhede. I am MA in Buddhist Studies from University of Delhi. And whatever the decision is taken by the Union Public Service Commission is highly discriminating against the Buddhists in general and minorities in particular.
That is why it should be scrapped immediately. Pali is more ancient than Sanskrit language. Sanskrit itself is that which is created, and Pali is the archaic language, and the heritage of Indian literature is stored in that language. And UNESCO has identified Pali as the fastest growing classical language in the modern world. And in such a scenario, the UPSC has curbed the Pali subject from its list. It is highly discriminating and pathetic. It is a systematic attempt to kill the Buddhist culture and their identity in India. So in the time of the revival of the Buddhism, not only in India but in the world, so it is an attempt to break that revival of the Buddhism. So it should be rethought by the Union Cabinet, and whatever they have given the cause that it is not in the 8th schedule. That is also necessary, that it should be included in the 8th schedule, because it is being spoken and it is being studied by most of the people in India. Not only in India but also in the southeastern countries. And entire world look at the India as a Buddhist nation, as the birthplace of Buddha. And in such a place that you are neglecting such a language, it is highly pathetic, discriminating stand. So UPSC should take this back, and immediately it should include Pali with revised syllabus in the civil services examination. And if UPSC is not doing so, the cabinet, the Union Cabinet and the Parliament has a right to act accordingly this. So this should be done, and Pali should there in the civil services UPSC examination. तो अगर हटाना ही है यूपीएससी से तो अंग्रेजी को हटाया जाए, जबकि अंग्रेजी दिन पर दिन हावी होती जा रही है। पाली भाषा जो कि भारत की बहुत ही पुरातन भाषा है, उस भाषा को हटाने का मतलब सीधा सीधा यह है, कहीं तो भी बौद्ध लोग जो बौद्ध संस्कृति को मानते हैं उनके ऊपर ये अन्याय है, और इसी का विरोध ये लोग यहाँ पे खड़े होकर कर रहे हैं। मैं प्राध्यापक कमलाकर डोंगरे। ये जो पाली भाषा जो यूनियन पब्लिक सर्विस की एग्जामिनेशन से जो निकाली गई है, ये भाषा जो है ये बुद्ध की वचन की भाषा है, बुद्ध का उपदेश की भाषा है। ये इसी भारत में पैदा हुई भाषा है, और ये भाषा में आज अधिकाधिक जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, वो पाली भाषा लेकर आईएएस की या प्रशासनिक परीक्षा में अधिकाधिक अंक लेकर ऑफिसर बनना चाहते हैं। उनको ये भाषा निकाल कर इन हमारे स्टूडेंट्स को निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी न हो, और इसीलिए ये भाषा निकाली गई है। ये भाषा का अंतर्भाव ये कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में करना चाहिए, और इस भाषा को एमपीएससी की परीक्षा में फिर से स्थापित करना चाहिए, यही मेरा कहना है। भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 के तहत अभी तक अंग्रेजी भाषा भी उसमें नहीं है। उन भाषाओं को यूपीएससी से निकाला जाता है जो भाषा भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 के तहत नहीं है, और उनमें से अंग्रेजी भी नहीं है। फिर भी अंग्रेजी को इस यूपीएससी की भाषा, यूपीएससी के शेड्यूल में रखा गया है, यूपीएससी के बुक्स में रखा गया है, लेकिन कहीं तो भी पाली को ही निकाला गया। इसकी एक क्या वजह हो सकती है? क्या प्रशासन ये चाहता है, क्या सरकार ये चाहती है कि कहीं तो भी बौद्ध संस्कृति के लोग जो दिन बर दिन तरक्की कर रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए? ये सवाल उठता है। तो हमने सभी लोगों से जाना कि पाली भाषा कितनी ज़रूरी भाषा है। भारत की एक पुरातन भाषा है, बहुत ही पुरानी, तकरीबन 2500 साल से ज़्यादा पुरानी ये भाषा होने के बावजूद भी इस भाषा को यूपीएससी के सिलेबस से निकाला गया। ये सारे लोग इसी बात का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि अगर पाली भाषा यूपीएससी के तहत रहती है तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का भला हो सकता है। दोस्तों, वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का, लेकिन रुकते इस वादे के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच, नई समस्याओं के साथ, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं की ज़ुबान से, और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़ इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है आवाज़ आपकी। तो तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया। आवाज़